वेलकम टू ईफी टीवी। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो। यूके चैरिटी वीज़ा, बहुत सारे लोग यूके चैरिटी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि वो वीज़ा को कैसे अप्लाई करें। रिक्वायरमेंट है बहुत सिंपल, लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। स्पेशली जो वीएफएस ग्लोबल से लेकर अपॉइंटमेंट और उसके बाद में जो उनका स्पॉन्सर सर्टिफिकेट लेटर है, जो जिसको स्पॉन्सरशिप कह सकते हैं एम्प्लॉयड से, उसके बारे में तो कंप्लीट बात करेंगे। ये सारी डिस्कशन आपको मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा। जो वेबसाइट पे है, वेबसाइट है www.gov.uk। उससे पहले आप ईफी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देखें भी, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो बात करते हैं जी यूके वीज़ा की, जो चैरिटी प्रोग्राम चल रहा है। मैं एक आपको बात बताता चलूँ, यूके चैरिटी वीज़ा ये एक चैरिटी बेस पे बना है, जिसकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 1 साल की एक्सटेंडेबल है। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। ऑक्यूपेशन लिस्ट आपको मैं बताता चलूँ, इसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर और जो केयर वर्कर्स हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद हैं लिस्ट में। आप छोटी प्रोफाइल में भी जा सकते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करें। आपको सिंपल मैं आपको स्क्रीन पे सारी बताता हूँ कि जो gov.uk है वहाँ पे जाके एक फाइंड्स जॉब का ऑप्शन है, आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलती है। अगर आप टीचर हैं वहाँ पे सर्च में जाएं, टीचर लिखें और साथ ही आप पूरे यूके में उसकी सर्च करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लिखेंगे। अगर आप किसी और फील्ड से बिलोंग रखते हैं, इंजीनियर हैं या आप कोई और टेक्नीशियन हैं, या आप किसी सीनियर वर्कर्स में हैं, जैसे वो सीनियर प्रोफाइल होती है, तो आप वहाँ पे लिखते हैं तो आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर आपने कैसे ढूंढना है उसको मैं डिटेल बाय डिटेल आपको बताता जाता हूँ। पहली बात, आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। रिक्वायरमेंट क्या है, आपने अपना जो क्रेडिट स्कोर है, आपने अपनी स्टडी आपने जिसमें की हुई है, आपके पास स्किल्ड, आपके पास प्रोफाइल है, आपने अपनी एक अच्छी सी सीवी बनानी है। आप गूगल से उसकी हेल्प ले सकते हैं कि यूके में किस बेस की सीवी चल रही है। वो सीवी आपने क्या करनी है, अपनी बना लेनी है और ऐसे ही www.gov.uk में जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके ऊपर लिखा होगा रजिस्टर्ड योर सेल्फ। जैसे ही आप लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। आपने अपनी सीवी अपलोड कर देनी है और उसके बाद में आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, जॉब सर्च की तरफ। जॉब सर्च आपका वही प्रोफाइल है जिसकी मैं बात कर रहा था, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। अब वहाँ पे आपने जैसे ही स्पॉन्सर सर्टिफिकेट लेना है एम्प्लॉयड से, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाना है। लेकिन उसका प्रोसेस आपको मैं बताता चलूँ, जैसे ही आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके एलिजिबिलिटी चेक होगी, उसके बाद में आपको 20 आवर्स वीकली आप काम कर सकते हैं। 259 पाउंड उसकी वीज़ा फ़ीस है और उसके बाद में आप अपनी फैमिली को वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, जो आपके बिहाफ पे रहेगी। स्टेटमेंट की बात करूँ, आप स्टेटमेंट आपको खुद अपनी एक अच्छी बनानी पड़ेगी, जो क्योंकि आप वहाँ पे रहेंगे 1 साल तक और वहाँ पे आपको उसकी जो कॉस्ट है वो बियर करनी है। ऑफकोर्स आप वहाँ पे कमाएंगे, लेकिन आपको जो पेमेंट होगी वो 20 आवर्स की होगी। मैक्सिमम वहाँ पे 30 पाउंड होता है पर आवर, 40 पाउंड होता है, लेकिन आपको जो स्किल्ड आपके प्रोफाइल है उसकी बेस पे सारा कुछ। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, यूके ने ये प्रोग्राम वहाँ पे इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई है, स्पेशली जो स्किल्ड लोग हैं, क्योंकि लोगों की मूवमेंट होती है तो पूरी दुनिया में हर चीज़ रीसाइकल्स होती रहती हैं। पेंडेमिक अभी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी वीज़ास जो ऑप्शंस हैं, प्रोफाइल्स हैं, उसने ओपन किए हैं। स्पेशली जॉब सीकर्स वीज़ा, पोर्चुगल में जॉब सीकर वीज़ा है, माल्टा में भी है। उसके बाद में अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया है, स्पेन ने किया है, जर्मनी ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर लिया है और कनाडा का ऑलरेडी चल ही रहा था। तो बात करते हैं जी इसका टाइम लिमिट। टाइम लिमिट मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे कंट्रीज़ में वीएफएस ग्लोबल की जो अपॉइंटमेंट्स है वो ना मिलने की वजह से बहुत सारे केसेस डिले हो रहे हैं, यहाँ तक कि जीसीसी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया में और बहुत से ममालिक जो लेबर प्रोवाइड करते हैं। वैसे ये प्रोग्राम आपको, अगर आप यूके से बाहर हैं, 3 वीक्स का है। अगर आप यूके के अंदर हैं तो आपको उसमें 8 वीक्स लग सकते हैं, क्योंकि जो लोग यूके के अंदर हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जॉब सर्च कर रहे हैं या कोई बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं। तो बाहर के लोगों को 3 वीक्स का टाइम है, अंदर के लोगों को वहाँ पे यूके में 8 वीक्स का टाइम है और उसके बाद में ये सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन खुद ही करना पड़ता है। तो वेबसाइट की तरफ चलेंगे, उसकी आपको मैं बताता चलूँ। आपको जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस है 624 आपको उसका पे करना पड़ेगा पाउंड में। उसके बाद में आपका 12 मंथ्स का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंड हो सकता है।
और उसके बाद में जो स्पॉन्सर है अगर आपको एक्सटेंड करता है या आप किसी और जॉब में चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपकी प्रोफाइल है, आपको मैं बता दूं एक बार, ये स्किल प्रोग्राम आप उसको किसी परमानेंट वर्कर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज को शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपके पास इतने जो नेक्स्ट प्रोग्राम है 12 ईयर उसका मंथ का, या अगर आपने अपनी फैमिली को वहाँ पे रखना है तो उनके पैसे भी आपको अपने बैंक अकाउंट में रखने पड़ेंगे, कि अगर 12 मंथ्स का प्रोग्राम है तो 12 मंथ्स का फैमिली में भी वहाँ पे रहना, तो उसका अखराजात आप कैसे उसको उठाएंगे। तो ये सारा प्रोग्राम आप खुद अपने हाथों से करेंगे, आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे स्कैमर्स, बहुत सारे ऐसे लोग न्यूज़ में आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि मुझे इतने हज़ारों पाउंड दे दो। बहुत सारे न्यूज़ में ऐसे भी लोग आते हैं, टिकटॉक पे, यहाँ तक यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी जगहों पे हैं जो लोग कहते हैं जी हमारे ऑफिस में आए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा अपने हाथों से करें, इजी प्रोग्राम है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज़ हैं जो स्पॉन्सरशिप के हवाले से हैं। हाँ, एम्प्लॉयर आपको खुद ढूंढना है, एम्प्लॉयर आपको कोई किसी चीज़ में हेल्प नहीं करेगा किसी चीज़ में, क्योंकि अगर आप किसी की तरफ देखते हैं कि मुझे एम्प्लॉयर मिल जाए तो ऑफकोर्स वो नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ या ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर चल रही है, कुछ जो मेजर स्किल्ड वर्कर्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हाई प्रोफाइल स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी है, लेकिन जो लो प्रोफाइल लोग हैं स्पेशली लेबर कैटेगरी से, उनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और पैसे आपको अपने पॉकेट में इतने रखने पड़ेंगे। और उसके बाद में जैसे ही आप ये चैरिटी प्रोग्राम, टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा पार्टनर प्रोग्राम में आ जाते हैं, इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा कंफर्म लगेगा। लेकिन ये प्रोग्राम आप स्टार्ट करने से पहले VFS ग्लोबल की तरफ देखिएगा कि VFS ग्लोबल आपको अपॉइंटमेंट कब की दे रहा है। यहाँ तक कि GCC कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग UK जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन VFS ग्लोबल में अपॉइंटमेंट्स ना होने की वजह से कई कई महीने उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर आप ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप ही आपका सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और इंशाल्लाह ताला आप वीज़ा लगवा कर UK में जा सकते हैं। तो आई होप ये डिटेल आपको, मैंने जो आपको पूरी तसल्ली से आपको बताई है, अच्छी भी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको देखें भी, और उसके बाद में अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको आती है काइंडली मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में। और उसके बाद में आप मुझे फेसबुक पे आप इफ़ी टीवी के नाम पे, टिकटॉक में इफ़ी टीवी के नाम पे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिलती जाए। मैं और वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए इमिग्रेशन की, जैसे जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।